वो आज़ादी जातिगत भाग में हो या लिंगत भाव में हो, कास्ट, सेक्स, रेस, हर बात में हमें आज़ादी की ज़रूरत है। फ़िलिस्तीन में, पैलेस्टाइन में जिन बच्चों की जान ली जा रही है, जो इज़राइल कर रहा है 7 अक्टूबर के बाद से, उसके ऊपर रोक लगना चाहिए और हम सबको उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि उनके साथ अमेरिकी सरकार, अमेरिकी सत्ता, अमेरिकी मीडिया, पूरा वेस्टर्न मीडिया उनके साथ है। वो जिस तरह का झूठ बोलना चाहेंगे उन्हें लगता है कि वो झूठ मान लिया जाएगा। आज के समय में पूरे फिलिस्तीन को हर तरह से लड़ने का अधिकार है। हर तरह से फिलिस्तीन के लोग जिस तरह से चूज करें उस तरीके से जवाब दे सकते हैं, उनका अधिकार है। हम नहीं होते या कोई और, अमेरिका कोई और यूरोप नहीं होता उनको कहने वाला कि तुम अपनी लड़ाई कैसे लड़ो। हम पे जो रिप्रेशन हो रहा है वो पॉलिटिकल है और इसका जो विरोध होना होगा वो पॉलिटिकल होना होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब देश का तमाम मजदूर तबका, दलित, आदिवासी, महिलाएं साथ में हम मिलकर लड़ेंगे और हमें तभी आज़ादी मिलेगी। 75 साल, 100 साल से हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ क्यों वहाँ के लोग आज़ादी नहीं मांग सकते? हमास की भी अगर कोई मांग है तो वो भी जायज़ है, क्योंकि ये 100 वर्षों के उत्पीड़न से निकली हुई मांग है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज जो है LGBT की कम्युनिटी की तरफ से प्राइड डे मनाया जा रहा है दिल्ली क्वेयर प्राइड के साथ, और इसी के साथ हमें एक फ़िलिस्तीन के झंडे के साथ एक पोस्टर देखने को मिला और हम चले आए सवाल पूछने। क्या कहेंगे फ़िलिस्तीन और इजराइल के बारे में? आप फ़िलिस्तीन के समर्थन में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये समर्थन का बात नहीं, ये आज़ादी की बात है कि अगर हम आज़ाद हैं तो और कोई अगर आज़ाद नहीं, हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। जैसा मेरा लाइन कहता है कि नो वंस फ्री अंटिल ऑल आर फ्री। तो हम अगर सोचते हैं कि हम यहाँ पे आज आज़ादी में घूम पा रहे हैं, तो अगर कोई और घूम नहीं पा रहा है वहाँ पे आज़ादी से, कोई वहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी का, कोई वहाँ पे क्वेयर कम्युनिटी का होगा जो वहाँ घूम नहीं पा रहा है, तब तक हम सब आज़ाद नहीं हैं। वो आज़ादी जातिगत भाग में हो या लिंगत भाव में हो, कास्ट, सेक्स, रेस, हर बात में हमें आज़ादी की ज़रूरत है। तो जब तक एक बंदा आज़ाद नहीं है, जब तक कोई एक भी सिटीज़न इस वर्ल्ड में आज़ाद नहीं है, तब तक हम कोई आज़ाद नहीं है। तो ये मांग उसी चीज़ की है कि फ़िलिस्तीन में, पैलेस्टाइन में जिन बच्चों की जान ली जा रही है, जो इज़राइल कर रहा है 7 अक्टूबर के बाद से, उसके ऊपर रोक लगना चाहिए और हम सबको उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। इजराइल कह रहा है कि हमारे लोगों को मारा गया तो हम उन्हें भी मार देंगे। तो जैसे कि गांधी जी ने कहा था ना, एन आई फॉर एन आई एंड द होल वर्ल्ड गोज़ ब्लाइंड। तो हम तो ऐसे अगर कहना शुरू करें तो अक्टूबर के 7 से पहले जो चीज़ें हो रहे थे उसका अगर बदला लेना, तो हम किसी को बदला लेने के लिए यहाँ पे नहीं है ना। तो इज़राइल का जो सब आजकल बोलते आ रहे हैं ना, इज़राइल का राइट टू डिफेंस है, किसके अगेंस्ट डिफेंस कर रहे हैं? 6 महीने से बच्चे, जो 6 महीने के नीचे बच्चे हैं, जो अभी 1 साल के भी बच्चे नहीं हुए, जिनका आज तक बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं आया, क्या उनके अगेंस्ट डिफेंड कर रहे हैं? तो बात यहीं पे आ जाती है। और ये हम सबको पता है कौन सही है कौन गलत है, बट हम सब किसी ना किसी तरीके से चुप रहना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से दूसरों की आज़ादी को रोकना चाहते हैं। आज आप यहाँ पर अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिलिस्तीन के झंडे के साथ पोस्टर लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारा सब ऑपरेशन और सॉलिडारिटी, क्वियर है या पैलेस्टीन है या मुस्लिम है या माइनॉरिटी है, वी आर ऑल कनेक्टेड। सो आई थिंक व्हेन वी स्टैंड फॉर क्वियर लिबरेशन के सामने, पैलेस्टीनियन लिबरेशन और लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंस। सो पिंक वॉशिंग बहुत है, लाइक व्हेन people is like इसराइल में LGBT rights हूँ, so we can oppress Palestinians, but that's not supposed to happen. So when we march for pride एक protest था, pride oppression के like against था, so the same way pride should also be against imperialism, against Zionism, against Hindutva, against all forms of oppression, and therefore for Palestine. So that's why we think this is as important as it is today. तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि युद्ध विराम पर बिल्कुल भी इंटरटेन ना किया जाए, क्योंकि ये युद्ध विराम नहीं होगा जब तक सीज फायर, तब तक नहीं होगा जब तक हमास को खत्म नहीं कर दिया जाता। That's wrong, obviously, because they're only able to do that because of American support के सामने. So a ceasefire is what all global powers should push for, but they are not doing that. So yeah. सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से नेतन्याहू का बयान आ रहा है कि जब तक हमास का पूरा खात्मा नहीं कर देते, हमारा एकमात्र लक्ष्य है हमास का पूरा खात्मा, तब तक ये युद्ध नहीं रोका जाएगा, सीज फायर को ये ना समझा जाए कि युद्ध विराम है। हाँ, तो ये कुछ नया नहीं है। ये बात इजरायली सरकार, इजरायली सत्ता पिछले 75 साल से करते हुए फिलिस्तीन की जनता को दरकिनार करना, फिलिस्तीन की जनता का जेनोसाइड पिछले 75 साल से इसी तरह से चल रहा है। एक समय पर बहाना PFLP था,
एक समय पर PLO था, आज वो बहाना हमास है। मगर मायना साफ है कि फ़िलिस्तीन की जनता को फ़िलिस्तीन के ज़मीन से, फ़िलिस्तीन के मुल्क से पूरी तरह ख़त्म करके उस ज़मीन को हथिया लिया जाए और उसके लिए तमाम बहाना जो उनको सजे, जो उनको सूझे, वो देने को तैयार है, क्योंकि उनके साथ अमेरिकी सरकार, अमेरिकी सत्ता, अमेरिकी मीडिया, पूरा वेस्टर्न मीडिया उनके साथ है। वो जिस तरह का झूठ बोलना चाहेंगे उन्हें लगता है कि वो झूठ मान लिया जाएगा। मगर हम देख रहे हैं दुनिया भर में फ़िलिस्तीन के साथ में लोग आ रहे हैं। आज फिलिस्तीन के जनता को आतंकवादी कहा जा रहा है क्योंकि वो लाइन में लगे हैं हमास के अंदर भर्ती होने के लिए। वो कह रहे हैं कि हम इजराइल से लड़ेंगे। देखिए, बार बार हमास का हवाला, मुझे लगता है पूरे इस युद्ध को जो असल में हमास ने नहीं शुरू किया, असल में शुरू किया ज़ायोनिज़्म ने, असल में शुरू किया फ़िलिस्तीन के लोगों का घर छीनकर, असल में शुरू हुआ फ़िलिस्तीन पर बमबारी कर, असल में शुरू हुआ कि जब गाज़ा में जिस तरीके से लोगों पर एयर बॉम्बिंग होती है, जिस तरीके से अस्पतालों पर एयर बॉम्बिंग होती है, शुरुआत वहाँ से है। और जब शुरुआत वहाँ पे है तो जिम्मेदारी भी वहाँ पर है। आज फ़िलिस्तीन की जनता क्या करना चाहेगी? फ़िलिस्तीन की जनता को सब कुछ करने का अधिकार है, अपना घर बचाने के लिए, अपना ज़मीर बचाने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए सब कुछ करने का अधिकार है, क्योंकि वो एक ऑक्यूपेशन के अंदर जी रहे हैं, वो एक कॉलोनियल रूल के अंदर जी रहे हैं, एक कॉलोनियल अपार्थाइड के अंदर जी रहे हैं, जिसके चलते उनके घरों पर बम फेंके जा रहे हैं। कितनी सी जनसंख्या है गाज़ा की, दिल्ली से छोटा है मगर कितनी सी जनसंख्या है। लगातार उस जनसंख्या पर हमले हो रहे हैं। 5000 बच्चे मर गए हैं वहाँ पर। और बार बार हमास का हवाला किस लिए? ये बात साफ है कि ज़ायोनिस्ट प्रोजेक्ट फ़िलिस्तीन के लोगों को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, और फ़िलिस्तीन के लोगों को ख़त्म करने के लिए सबसे आसान बहाना है ये कह दो कि पूरा फ़िलिस्तीन हमास है। आज के समय में पूरे फ़िलिस्तीन को हर तरह से लड़ने का अधिकार है। हर तरह से फ़िलिस्तीन के लोग जिस तरह से चूज़ करें उस तरीके से जवाब दे सकते हैं, उनका अधिकार है। हम नहीं होते, या कोई और अमेरिका, कोई और यूरोप नहीं होता उनको कहने वाला कि तुम अपनी लड़ाई कैसे लड़ो। यहाँ पर उन लोगों के घर पर बम किए जा रहे हैं, उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, उनके अस्पतालों पर बम फेंका जा रहा है, उनसे बिजली छीन ली गई है, इंटरनेट छीन लिया गया है, कम्युनिकेशन छीन लिया गया है। हम कौन होते हैं बताने वाले कि कैसे रेजिस्ट करो? भारत जब कॉलोनियल रूल के अंडर था तब कौन हमें बता रहा था कि कैसे रेजिस्ट करो? भारत को जिस तरह से समझ आया, भारत ने गांधी भी दिया, भगत सिंह भी दिया, बोस भी दिया, हर तरह के लड़ाई का अधिकार भारत की जनता के पास था। आज वो अधिकार फ़िलिस्तीन की जनता के पास है। आज जो है क्वेयर प्राइड के मार्च में जो है यहाँ पर फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगना, उसके पोस्टर होना, किस तरीके से देखते हैं? क्वेयर प्राइड कोई एक मसला या एक मुद्दा नहीं है। अगर एक व्यक्ति क्वेयर है तो उसके जीवन का तरीका, उसके जीना, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से पॉलिटिकल। और एक ऑप्रेस्ड ग्रुप, लगातार हमने इतिहास में देखा है, दूसरे ऑप्रेस्ड ग्रुप्स के साथ खड़ा होता है, उनके साथ कदम ताल करके लड़ता है। ये बात हम बार बार देखते हैं, बार बार इस बात को महसूस करते हैं। मजदूर आंदोलन में, किसान आंदोलन में, वहाँ पर भी फ़िलिस्तीन की बात हो रही है, वहाँ भी UAPA के खिलाफ बात हो रही है, CAA के खिलाफ बात हो रही है। यही कल्चर है, प्रोटेस्ट, सॉलिडारिटी इसी तरीके से बनती है, इसी तरीके से फॉर्ज होती है कि जनता जो ऑप्रेस्ड है वो एक दूसरे के साथ आए और एक दूसरे की लड़ाई में शामिल हो। आज यहाँ से फ़िलिस्तीन का नारा लगना इस बात का प्रतीक है कि फ़िलिस्तीन जो ऑपरेशन झेल रहा है, वो ऑपरेशन और उसके तरह कई और ऑपरेशन दुनिया में, हमारे समाज में मौजूद है। और हर वो व्यक्ति जो इस समाज से, या तो जाति से, या लिंग भेद से, या हेटेरोनॉर्मेटिविटी से, या कॉलोनियलिज्म से, इंपीरियलिज्म से, कैपिटल से, किसी भी तरह से अगर एक व्यक्ति ऑप्रेस्ड है तो उसका तमाम और ऑप्रेस्ड लोगों के साथ आना और उनके लिए बोलना और उनके लिए लड़ना उसका अधिकार ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलिस्तीन के झंडे के साथ, हाँ, लेस्बियन वर्ल्ड डोमिनेशन 2024, लेट्स गो। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर क्वेयर प्राइड में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठ रही है, उसके झंडे के साथ उसकी आज़ादी की बात हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर रहे हैं कि किस तरह से आप तमाम दलित, मार्जिनलाइज सेक्शन, चाहे वो LGBTQ समुदाय हो, चाहे मुसलमान हो, तो ये जो मुद्दा है कि फ़िलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है उससे अलग नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि पूरे समुदाय को, हमारी पूरी कम्युनिटी को किस तरह से पॉलिटिक्स से दूर रखा जाता है, पर हम समझते हैं
हम पे जो रिप्रेशन हो रहा है वो पॉलिटिकल है और इसका जो विरोध होना होगा वो पॉलिटिकल होना होगा और वो तभी पॉसिबल है जब देश का तमाम मजदूर तबका, दलित, आदिवासी, महिलाएं साथ में हम मिलकर लड़ेंगे और हमें तभी आज़ादी मिलेगी। नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि 4 दिन का जो सीज फायर हुआ है उसे युद्ध विराम की तरफ इंटरटेन ना किया जाए, क्योंकि हम युद्ध विराम के मूड में बिल्कुल नहीं है। जब तक हमास को पूरी तरीके से खत्म ना कर दे हम रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस का दमन बढ़ता जा रहा है, टैंक्स घूम रहे हैं। तो ये सीज फायर कुछ नहीं है, 3-4 दिन का आई डोंट नो किस फॉर्म में दिखाया जा रहा है दुनिया को कि फिलिस्तीन के साथ जो एक सॉलिडारिटी दुनिया भर में उभर के आ रही है, किस तरह से उसको मुझे लगता है ख़त्म करने का, उसको कम करने का ही कोशिश है। पर हम देख रहे हैं कि ये हर बार हुआ है। जिस तरह से नरसंहार फिलिस्तीन में चल रहा है, हम तमाम लोग आज यहाँ पे ये कहने आए हैं कि युद्ध को विराम दिया जाए और फिलिस्तीनी जनता की आज़ादी में हम उनके साथ हैं। फिलिस्तीन की जनता को अब आतंकवादी बताया जा रहा है क्योंकि वो हमास में जाना चाहते हैं। लाइन लगी हुई है और वो कह रहे हैं कि हम इजराइल से लड़ने को तैयार हैं। देखिए, हमास को स्केपगोट बनाकर किस तरह से वहाँ पे बमबारी की जा रही है, किस तरह से बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। हम देख रहे हैं जब ये अटैक शुरू हुआ तो ये कहते हुए शुरू हुआ कि हमास ने वहाँ के लोगों को ह्यूमन शील्ड बना लिया है और हम क्या करें, हमें तो हमास को ख़त्म करना है। तो ये जो फालतू का तर्क है हम तमाम तरह से देखते आए हैं, इसराइल का हमेशा देता आया है फिलिस्तीन के खिलाफ। पर ये बात समझनी होगी कि फिलिस्तीन का हर एक व्यक्ति हमास में नहीं है, फिलिस्तीन के खुद लोग हमास के समर्थन में नहीं है। और बात समझना होगा 75 साल 100 साल से हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ क्यों वहाँ के लोग आज़ादी नहीं मांग सकते। हमास की भी अगर कोई मांग है तो वो भी जायज़ है क्योंकि ये 100 वर्षों के उत्पीड़न से निकली हुई मांग है। जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस क्वेर प्राइड में फिलिस्तीन के लिए कितना आवाज़ उठ रहा है और यहाँ पर झंडे के साथ लोग आए हुए हैं। अपनी आज़ादी के साथ साथ फिलिस्तीन की आज़ादी की मांगें उठ रही है। फिलिस्तीन में जो जिन बच्चों पर अत्याचार हो रहा है उनकी आज़ादी की मांगें उठ रही है और यहाँ पर कई सारे लोगों के हाथों में हमने फिलिस्तीन का झंडा देखा, फ्री पैलेस्टाइन का नारा देखा। वहाँ पर बच्चों पर हो रहे अत्याचार के बारे में लोगों को नारे लगाते सुना। हमने सोचा इस पर भी बात होनी चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।